Good morning, student. In this video, we study about the central problem of economy. Main central problem क्या होता है? Why does central problem arise? The allocation of resource, scarce resource and distribution of the final goods and services are the central problem of economy. यानी जो हमारे इकोनॉमिक में एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्स, यानी हमारे इकोनॉमिक में जो रिसोर्स होते हैं स्केयर्स हैं. स्केयर्स मतलब कम है. कम होने की वजह से लेकिन उनका डिमांड अनलिमिटेड है. तो इकोनॉमिक में एक प्रॉब्लम है जो यानी कि मांगने वाले लोग ज़्यादा हो गए, सप्लाई करने वाले कम हो गए, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई. उसी को नाम हम सेंट्रल प्रॉब्लम कह सकते हैं. मीन्स सेंट्रल प्रॉब्लम इन अदर वर्ड वी कैन से दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड इस डिमांड इज अनलिमिटेड. तो ये हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम इसलिए कहलाता है क्योंकि किसी एक व्यक्ति या एक बंदे का प्रॉब्लम नहीं है, पूरे इंटायर इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, इसलिए इसको सेंट्रल प्रॉब्लम कहा जाता है. नेक्स्ट है रीज़न फॉर सेंट्रल प्रॉब्लम, यानी कि कौन कौन से कारण इसकी वजह से सेंट्रल प्रॉब्लम एराइज हुआ. पहला है लिमिटेड रिसोर्स. लिमिटेड रिसोर्स मीन्स जो रिसोर्सेस इकोनॉमिक में वो कम है या सीमित है, जिसकी वजह से डिमांड ज़्यादा है या उसका सप्लाई नहीं हो पा रहा है. सेकेंड है हमारा अनलिमिटेड डिमांड. मीन्स जो मांगने वाले व्यक्ति हैं वो ज़्यादा है और सप्लाई करने वाले कम है, तो ये भी हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम का दूसरा रीज़न है. थर्ड है हमारा अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ स्कैर्स रिसोर्स, यानी कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं जो कई जगह यूज होते हैं. मतलब रिसोर्स तो एक ही है लेकिन उसको यूज कई जगह करें. जैसे आटा है, ये उसका रोटी में भी यूज हो रहा है, बिस्किट में भी यूज हो रहा है, तो उसका अल्टरनेटिव यूज है. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट वी मूव आउट द सेकेंड टॉपिक, सेंट्रल प्रॉब्लम. सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? तो सेंट्रल प्रॉब्लम 3 पार्ट में डिवाइड है. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस. व्हाट टू प्रोड्यूस, it is basically the process of selection of commodity and their quantity to be produced. They are limited resource and thus producer cannot produce all the goods economy. यानी इकोनॉमिक में जो रिसोर्सेस लिमिटेड होने की वजह से प्रोड्यूसर को सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा गुड्स प्रोड्यूस किया जाए और कितनी क्वांटिटी में. So every economy has the problem that what to produce and what quantity. It has two dimension, यानी कौन से गुड्स प्रोड्यूस किया, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस किया जाए कि कैपिटल गुड्स. तो व्हाट टू प्रोड्यूस आपको यही ध्यान देना है कि बस में ये लिखना है आपको कि विच सेलेक्शन ऑफ विच गुड्स आर टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी. नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस. This problem refers to the selection or technique to be used for the production of goods and services. मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाए प्रोडक्शन गुड्स को प्रोड्यूस करने में या सर्विसेज प्रोड्यूस करने में. तो हाउ टू प्रोड्यूस इज द सेकेंड प्रॉब्लम ऑफ सेंट्रल इकोनॉमी. देयर आर वेरियस टेक्निक अवेलेबल टू प्रोड्यूस द गुड्स, यानी गुड्स को प्रोड्यूस करने के कई टेक्निक रहती हैं. तो इकोनॉमिक में सारे टेक्निक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, सेकेंड है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब जहाँ पे लेबर ज़्यादा लगाए जाएंगे और मशीन्स कम यूज होती है, तो उसको हम लेबर इंटेंसिव कहते हैं, जहाँ पे ह्यूमन वर्क ज़्यादा होता है. दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वेयर मशीन्स आर यूज मोर, यानी जहाँ पे मशीन को ज़्यादा यूज किया जाएगा वहाँ पे एम्प्लॉय या लेबर्स ह्यूमन बींग को कम यूज होता है. तो ये हमारा सेकेंड प्रॉब्लम है. तो choice of technique mainly depend upon the availability of resource, structure of economy and the policy of the government. यानी कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करना है ये हमारा मेनली 3 चीज़ों पे डिपेंड होता है. पहला कितने रिसोर्स अवेलेबल है, दूसरा स्ट्रक्चर कैसा, तीसरा कौन सी गवर्नमेंट वहाँ ऑपरेट कर रही है. Thus it's difficult to allocate the resource efficiently and efficiently. हमारा थर्ड पॉइंट है फॉर होम टू प्रोड्यूस. ड्यू टू lack of resource in every economy cannot satisfy all the wants of its people. So there is a problem to select the category of people who consume the goods, whether is produce the goods for the rich or the poor. थर्ड प्रॉब्लम होता है हमारा फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी जो गुड्स प्रोड्यूस किया जा रहा है उसको यूज कौन करेगा, यानी कंज्यूमर कौन होगा.
फ्रेशर यूज़ करेगा कि एजेड लोग यूज़ करेंगे कि चाइल्ड यूज़ करेगा। तो थर्ड हमें मेनली इसमें देखना है, लिखना है कि हमें सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव कंज्यूमर, द एलोकेशन ऑफ द स्केल रिसोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी. The reason behind this central problem is the compulsion of making choice among the alternative uses of scarce resource to get maximum satisfaction. यानी हमें फॉर होम टू प्रोड्यूस में पता करना होता है कितना रिसोर्स प्रोड्यूस हुआ और उसको कौन कौन यूज या कंज्यूम कर सकता है। तो ये हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम का इकोनॉमिक है। व्हाट टू प्रोड्यूस में हमको मेनली लिखना है कि क्या प्रोड्यूस होगा, कितनी क्वांटिटी में। हाउ टू प्रोड्यूस में मेनली देखना है कौन सी टेक्निक यूज़ करी प्रोडक्शन प्रोसेस में, कि लेबर इंटेंसिव की कैपिटल इंटेंसिव। और लास्ट फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब कितना रिसोर्स यानी कि अल्टीमेट कंज्यूमर सर्च करना है। तो दैट्स ऑल वीडियो, थैंक यू।